माँ की इच्छा ये होती है कि बेटी की तरफ से कभी शिकायत ना आवे। माँ यही तो चाहती है कि बेटा अच्छी तरह रहियो, यदि तेरी तरफ से शिकायत आई तो तेरी माँ मर जाएगी। क्योंकि जब बेटी कोई गलती है होती है तो बेटी पे कम माँ पे ज्यादा ताने आते हैं कि जाकी मैयों ने, है ना, माता का बेचारी का मरना हो जाता है। जबकि बेचारी माँ को कोई दोष ना, माँ तो एक लिमिट में ही तो कछु कहेगी। अच्छा माँ तभी तो सिखावे जब बेटी सीखवे को तैयार होए। और जो आजकल की लड़कियां तो, आजकल की लड़कियां तो इतनी और बिगड़ गई हैं कि माँ की सुनती नहीं है। बे इतनी उन पे फोन पे तो सो पता ना, दिन और रात जो है वो उसी में, और इतना ज्ञानी हो गई है कि माँ को कहते हैं तू ना पढ़ी न लिखी, जानते के जो इतना है तू जानते ना है तो तू इतनी बड़ी वैसे ही कर दई है, पैदा कर दई, पाल दई, बड़ी कर दई, तू होशियार हो गई। देखो पढ़ना लिखना अलग बात है और अनुभवों का होना अलग बात है। कुछ कहना कह दो। ए भाई कैमरामैन, तो पढ़ना लिखना अलग बात है और समझदारी होना, अनुभव होना अलग बात है। जब कोई माँ अपनी बेटी का नाम सुनती है कि मेरी बेटी ने ऐसा कर दिया, तो उस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आज ये कथा करा रही है ना, आजा की माँ कितनी खुश रह रही होगी कि मेरी बेटी ने फलाने गांव में आकर, अच्छा माँ बैठी है जहाँ, हा, धन्य है ऐसी माँ के लिए, हैं? आज पैदा करना सफल हो गया, दूध पिलाना सफल हो गया, पढ़ाना लिखाना सफल हो गया। हैं? जब कोई ऐसे काम करते हैं तो माँ का कलेजा भर आता है। हैं? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हो। सभी बच्चियों से मेरा कहना है कुछ ऐसा करना जिंदगी में कि माँ बाप को शर्मिंदा नहीं, माँ बाप का सिर ऊंचा हो जाए। हाँ? बेटी के लड़ने से माँ बाप का सिर ऊंचा नहीं होता, बेटी के बहुत मोबाइल चलाने से माँ बाप का सिर ऊंचा नहीं होता, भक्ति के मार्ग में चलने से, धर्म के मार्ग पे चलने से और सहन शक्ति करने से। हाँ? और एक बात बताऊं, जल्दी से पति अपनी पत्नी की बड़ाई नहीं करता, बाप अपने बेटे की जल्दी से बड़ाई नहीं करता, अभिमान न हो जाए। गुरु अपने शिष्य की बड़ाई नहीं करता। लेकिन एक दिन ये जयपाल कह रहा था कि गुरुजी, इस नारी ने जो मेरे संग है, धन्य इसके माँ बाप, उन्होंने ऐसी नारी मुझे दी, ऐसी बेटी अपनी दी कि मैं बहुत गुस्सैल था, लेकिन ये उस समय को भी काट गई, झेल गई और मुझे साधे रखा। मेरे साथ रात रात भर चक्की चलाई, मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाया। मैं इसके माँ बाप का एहसान मानता हूँ। और जब ससुराल से ऐसी बात आती है ना, बच्चियों से कहना चाहता हूँ, तो माँ बाप का कलेजा ठंडा हो जाता है। जब ससुराल वाले ये कहते हैं ना कि तुमने हमें लक्ष्मी दे दी, आहा, यही तो कह रही हैं सुनैना कि बेटा, वही सीता ने कहा मां चिंता न करना,
मेरी लाश आ सकती है पर मेरी शिकायत कभी नहीं आएगी। मेरी कथा जो सुन रही हैं सभी बच्चियों से मेरा ऐसा कहना है, ऐसे बनना, ऐसे होना। सीता जी ने अपनी माँ को समझाया, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। एक बात बताऊं, कुछ लोग बेटों के लिए रोते हैं कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा, होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना बेटे 4 हों तो भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें ठंडा पानी मिलेगा, और बेटी 1 भी हुई ना तो तुम्हें ठंडा पानी जरूर मिलेगा, रोटी जरूर मिलेगी, घर साफ सुथरा मिलेगा। बेटी मन के भाव समझती है, बेटी पापा की फीलिंग समझती है। सीता जी कहती हैं, माँ मेरे पिताजी का ख्याल रखना, अब तक तो मैं संभाल लेती थी, बेटी जब बड़ी हो जाती है पूरे घर को संभालती है, हैं? माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं कि अब बेटी घर पे है, कोई चिंता नहीं है। तो जो बेटी होती है ना, प्रेम से पूरे परिवार को जीत लेती है। जब बच्ची विदा होती है ना तो किसी किसी के केवल माँ बाप रोते हैं, किसी किसी के चाचा ताऊ भी रोते हैं, और किसी किसी के लिए पूरा गांव रोता है। जो बहुत अच्छी बच्ची होती है ना, पूरे गांव के आंसू आ जाते हैं कि कबहू काउते लड़ी नहीं, कबहू काउते बुरे नहीं बोली, कबहू काऊ का अपमान नहीं करो, सबकी सेवा करती थी, ऐसे रहती थी, वैसे रहती थी। माँ के कलेजे का तो टुकड़ा होता ही है, लेकिन पता है उस दिन वो भी रो जाता है। कौन? जो दिन और रात लड़ता था, उसका भाई, उसका भैया। जब वो कंधे पे लाद करके और डोली में बिठाता है और उसके कपड़ों से वो लिपट जाती है और वो पांव फटफटाती है और भैया 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 कह करके कमीज पकड़ लेती है, और जब वो डोली में डालता है ना तो उसकी आंखें देखना तुम आंसुओं से भरी रहती हैं। किसी ने कोई पूछा कि तू तो रोज लड़ता था रे, तू क्यों रो रहा है? तब वो कहता है, लड़ता तो मैं था, ये मुझसे कभी नहीं लड़ी। इसलिए ऊपर से भले ही कैसी भी बोले, पर दिल से मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरा होमवर्क कराती थी, मुझे पिटने से बचाती थी, घर में भी और स्कूल में भी। कभी कभी अब मेरी गलती को अपने ऊपर ले लेती थी। मुझे पापा से डर लगता था, तो ये कहती कि गलती ये इसने नहीं, ये गलती जो है मैंने की है। ऐसा जो है अपने ऊपर कई बार मुझे पिटने से बचाया। और जब शाम हो जाती थी तो रोटी पहले मेरे लिए लेके आती थी, और तब कहती थी कि ले खा ले, भले ही मैं लड़े हो, भले ही मैंने पिटाई करी, मेरा हाथ चलता था। और पता है कभी कभी तो भाई इसलिए रोता है कि अब मोते कल से कौन लड़ेगा और शाम को कौन मनावेगा। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी बात तेरे बिना लागे ना जियरा।
लागे ना जियरा। बच्चियां अपने बाप को दुश्मन मानती हैं और कुछ बच्चियां अपनी माँ को दुश्मन मानती हैं, कुछ बच्चियां अपने भैया को दुश्मन मानती हैं। उन्हें मैं बच्ची नहीं कहता, उनके लिए शब्द कठोर प्रयोग करना नहीं चाहता, पर वे बेटी नहीं है, सच्ची बेटी नहीं है। बाप कभी बेटी का दुश्मन नहीं होता, भैया कभी बहन का दुश्मन नहीं होता। पता है भैया इतना प्यार करता है अपनी बहन से, पर वो समझ नहीं पाती। वो कहती है कि मुझसे मेरे पर पाबंदी लगाता है, मेरे को यहाँ नहीं जाने देता, मुझे वहाँ नहीं जाने देता। इसको समझिएगा, तुम्हें जो यहाँ वहाँ घुमाने की कोशिश कर रहा है वो दुश्मन है, और जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है वो सचमुच तुम्हारा अपना भाई है। जो तुम्हें घुमाने की कोशिश कर रहा है, मॉल ले जाने की कोशिश कर रहा है ना, वो तुम्हारा हितैषी नहीं है, वो लुटेरा है। उसे 38 टुकड़े करने में देर नहीं लगेगी। बस भाई ये चाहता नहीं है, भाई ये चाहता नहीं है कि मेरी बहन पर कोई उंगली उठाए, मेरी बहन को कोई ऐसे देखे और मैं उसकी आंखें निकालने पर मजबूर हो जाऊं। ये भाई चाहता नहीं है, इसलिए हमेशा पाबंदी लगाता है, वो रोकता है। और ऐसे भैया को जो बहन समझती नहीं है वो बहन नहीं है। अरे तूने राखी बांधी थी ना, तो भैया ने हाथ ऐसे किया था। उस समय वो राखी कोई केवल धागा नहीं था, तेरी सुरक्षा का दायित्व था। लेकिन उसकी तू भी तो मदद कर, तू भी ऐसी जगह मत जा कि उसे हाथ उठाना पड़े। और हाथ उठाने के बाद में पता है, यदि घटना दुर्घटना में बदल गई तो तेरा भैया भी जेल में होगा, फिर तुझे क्या फायदा होगा। अच्छी बच्चियां जो होती हैं वो समझती हैं कि मेरा भाई मुझे बहुत प्यार। भैया के प्रेम को समझना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि वो मुंह का बुरा होता है, लेकिन दिल से बहन से बहुत प्यार करता है। कोई उसके बारे में कुछ कह के तो देखे, उसे सहन नहीं होगा। तो जो बहन अपने भैया से प्यार करती हो, वे उसे दुश्मन मत समझना, उसकी बातों को समझना। कुछ कुछ बेटियां अपने बाप के प्यार को नहीं समझती, बोले पापा मेरी खुशी नहीं चाहते हैं, बिना पूछे बिना ताछे कहीं दुष्ट लड़कों से अपने संपर्क कर लेती हैं और फिर उसके साथ जाने की कोशिश करती हैं। वे बेटियों के नाम पे कलंक है। और ध्यान रखना, यदि वो चली भी गई तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि उसने बाप को धोखा दिया है, माँ को धोखा दिया है। अपने गैया जैसे माँ बाप को धोखा दे करके जो जा रही है और ये कह रही है मेरी पर्सनल लाइफ है, हैं? तू पर्सनल लाइफ को आसमान में तो लेके आई। माँ बाप का कोई कर्जा नहीं है, उसने पढ़ाया नहीं, उन्होंने पैदा नहीं किया, उन्होंने पाला नहीं। वो जो है फटी पनैया पैर के मेहनत कर रहा है, पल्लेदारी कर रहा है कि मेरी छोरी सुख में पहुंच जाए, और तू धोखा दे करके ये करी कि मेरी खुशी नहीं चाहता। अरे उस बाप को जो धोखा देगी ऐसे हितैषी को, उसे परमात्मा कभी क्षमा, वो धोखेबाज है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं उन लड़कों से, जो लड़के ऐसी लड़कियों के साथ शादी करते हैं, धोखे में मत रहना, वह भी नीले ड्रम में भर के रख देगी तुमको, ध्यान रखना। हाँ, वो भी धोखे में न रहे। जो पालने वाले बाप को छोड़ के आ गई तेरे साथ में, जन्म देने वाली माँ को छोड़ के आ गई है, वो तेरी सगी रहेगी। हाँ, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो अपने माँ बाप के साथ वफादार है
वो तेरे साथ में भी वफादार होगी। जो अपने भैया के साथ वफादार है वो तेरे साथ भी वफादार होगी, हैं? जो अपने परिवार के साथ वफादार है वो तेरे साथ भी वफादार होगी। जब कभी कोई लड़की कोई बात पड़े, दुनिया को ठोकर मार दे अपनी मां के लिए, वो लड़की सदा वर्ण करने योग्य है, जीवन में साथ निभाने के योग्य है।